एक छोटे से गांव में एक बच्चे का नाम राजू था। वह बहुत ही चालाक और होशियार था। उसके गांव में चोरी की कई घटनाएं होती रहती थीं, लेकिन कोई भी चोर पकड़ा नहीं जाता था। इसके पीछे राजू का हाथ था। लोग उसे चालाक चोर कहकर डरते थे, लेकिन उसके बारे में कोई सबूत नहीं था। राजू का सपना था कि वह अमीर बने और अपने परिवार को सुखी जीवन दे, लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं थे। इसलिए उसने चोरी करना शुरू कर दिया। लेकिन उसका दिल भले ही चोरी करने के लिए मजबूर था, लेकिन उसका मन उसे बताता था कि यह गलत है। एक दिन राजू को एक अजीब और अनोखे खजाने के बारे में सुना। उसे पता चला कि उस खजाने में अनमोल रत्न और बहुत सोना चांदी है। वह खजाने का पता लगाने के लिए तैयार हो गया। राजू ने चोरी करने की योजना बनाई और रात के समय खजाने के पास पहुंचा। लेकिन उसको यह नहीं पता था कि खजाने के पास पहुंचने के लिए उसे कितनी मुश्किलें झेलनी होंगी। जब वह खजाने के पास पहुंचा तो उसने देखा कि खजाने के चारों ओर चिड़ियों का झुंड उड़ रहा है। वह बहुत घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, मुझे यहाँ से बिना खजाने को हासिल किए यहाँ से जाना होगा। राजू ने धीरे धीरे खजाने के पास जाकर अपने हाथ में से एक रत्न लिया, लेकिन जैसे ही उसने रत्न को छुआ, एक तीतर उसके पीछे उड़ा। वह बिल्कुल डर गया। राजू ने तीतर के पास जाकर देखा तो वहाँ दो सोने के पिंजरे में एक चिड़िया बैठी थी। वह चिड़िया उसके सामने एक तालमेली में खड़ी थी। राजू ने समझा कि चिड़िया ने रत्न चुराने की कोशिश को देख लिया है। राजू को समझ में आया कि यह खजाना बहुत ही अजीब है। इसे छोड़कर वह वहां से भाग निकला, लेकिन चिड़िया ने उसका पीछा किया। राजू बहुत तेजी से भाग रहा था, लेकिन चिड़िया भी उसके पीछे पड़ी थी। वह जंगल में दौड़ता हुआ गया। चिड़िया भी उसके पीछे उड़ रही थी। राजू ने देखा कि उसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई है। वह तेजी से उसी पेड़ पर चढ़ गया और चिड़िया उसके पीछे पीछे आ रही थी। राजू ने एक चाल बनाई। वह चाल को चिड़िया की ध्यान से दिलीबाजी से दाईं ओर फेंका। चिड़िया ने उस चाल को ध्यान से देखा और उसमें फंस गई। राजू ने उसकी मदद से बाहर निकलने का मौका पाया। वह बिना देर किए वहां से भाग निकला। राजू ने समझा कि इससे उसने अपने चोरी के काम का प्रायश्चित कर लिया है। वह अब कभी चोरी नहीं करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चोरी करना गलत होता है। हमें अपनी मेहनत से काम करके अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। चोरी करने से केवल कष्ट ही मिलता है और इससे हमारी आत्मरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। राजू ने अपनी गलती समझी और उसने कभी फिर चोरी नहीं की। वह अब एक ईमानदार और मेहनती नागरिक बन गया। इसी तरह हमें भी चोरी या किसी भी गलत काम को करने से बचना चाहिए और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाना चाहिए।